नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा केले के एक उपाय की जो बहुत समय से हम कराते रहे हैं। पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने इस उपाय के बारे में बात करी है। आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, डेडिकेटेड वीडियो। बहुत लोगों को इस उपाय से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि किस समय पर ये उपाय किया जाता है। मैं सारी बात करूंगा डिटेल में कि ये उपाय क्या है, किस ग्रह के लिए किया जाता है और किस सिचुएशन में किया जाता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करता हूँ ये उपाय क्या है। इस उपाय के अंदर 3 केलों का प्रयोग किया जाता है। अब ये पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये उपाय है किस ग्रह से संबंधित। जो केले होते हैं वो लाल किताब में केतु ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो केले का वृक्ष होता है वो बुध से संबंधित है, लेकिन जो उसका फल है वो केतु से संबंधित है। अब केतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। खासकर 2 सिचुएशंस में तो बहुत सिनेरियो के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे उपाय हम रिकमेंड करते हैं इस सिचुएशन से संबंधित। और वैसे भी राहु से संबंधित भी जब समस्याएं आती हैं तब भी केतु का उपाय किया जाता है। तो अब वो 2 सिचुएशंस कौन सी हैं। पहली सिचुएशन, अगर आप ये देखते हैं कि पढ़ाई में बाधाएं आ रही हैं, बच्चा या तो पढ़ नहीं पा रहा, मेमोरी पावर वीक है या मन नहीं लगता, तब उस समय पर ये 3 केलों के उपाय का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी सिचुएशन, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि विदेश यात्रा के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति हो, ये देखे बगैर कि विदेश यात्रा के योग हैं भी या नहीं, या वो किस पर्पस के लिए करना चाहता है विदेश यात्रा, वो देखे बगैर ही उपाय करा दिया जाता है कि भाई 3 केले मंदिर में दे दो आप। ऐसे ही उपाय नहीं होगा। और बहुत लोगों ने, आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने ये 3 केले का उपाय 43 डेज मंदिर दिया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बना होगा। रीज़न ये है कि पहले ये देखना पड़ता है विदेश यात्रा के योग आपकी पत्रिका में हैं भी या नहीं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ जो कोई और वीडियोज़ में आपको नहीं मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जाना चाहते हैं, मतलब अपने करियर के लिए जाना चाहते हैं विदेश, तो ये देखा जाता है कि कुंडली का 12वां भाव, अब 12वां भाव जो होता है वो विदेश के लिए खास कर देखा जाता है। और 12वें भाव में दोस्तों केतु के फल उच्च के हो जाते हैं। तो 12वां भाव, अगर मान लीजिए आप अपने करियर से संबंधित जाना चाहते हैं, क्या वो 10th हाउस से कहीं से रिलेटेड है? कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो 12th और 10th के रिलेशनशिप में आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका बाहर किसी भी कंट्री में जाने का नहीं हो रहा करियर बनाने के लिए? अब मान लीजिए आप कहते हैं सर मैं तो स्टडी करने जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करा जाता है, 12वें घर को और 5th हाउस को देखा जाता है। और इन जनरल आप कहते हैं सर, बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या मेरी किस्मत खुल सकती है विदेश जाने से? देखिए, जब भी ये देखना हो कि क्या आपकी किस्मत खुलेगी या नहीं, उसके लिए बहुत सारे घर देखने पड़ते हैं। मैं बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि हमारे वीडियो सब ऐसे लोग देख रहे हैं जो इन जनरल, जो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी ना भी जानते हो, उनको भी समझ में आ जाए बात किस कॉन्सेप्ट की जा रही है। इसमें करना क्या होता है कि अगर आप कहते हैं कि विदेश जाने से मेरा भाग्य उदय होगा, तो हमें देखना है कि 12th हाउस और 9th हाउस का क्या रिलेशन बन रहा है। अगर 12th हाउस और 9th हाउस कहीं रिलेट हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य उदय हो सकता है जब आप विदेश जाएं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे को पीआर चाहिए, सर मुझे विदेश में पक्का सेटल होना है, तो उसके लिए 4th हाउस भी देखा जाता है। 4th हाउस में कौन से प्लेनेट है, 4th हाउस की क्या सिचुएशन है, 12th हाउस से उसका कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, उसके बाद उपाय बताया जाता है। अब फिलहाल जो उपाय कराया जाता है मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि मैं हर पत्री के हिसाब से यहाँ पर उपाय नहीं बता सकता और वो कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो 2 सिचुएशन पे मैंने आपसे बात करी। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता में से कोई भी ये उपाय कर सकता है, या बच्चा खुद भी कर सकता है। उसके हाथ से करवाएं और ज़्यादा अच्छा है। करना क्या है, पहले उपाय समझ लीजिए।
3 केले लेने हैं। अब आप कहेंगे सर 3 ही क्यों, 5 क्यों नहीं? किसी से पूछेगा आप जो 3 केले का उपाय बताते हैं। 3 केले का उपाय इसीलिए किया जाता है, जो 3 का नंबर होता है वो बृहस्पति का नंबर माना जाता है। ये जो केले हैं हम धर्म स्थान में देने जा रहे हैं दोस्तों। जब धर्म स्थान में आप कोई भी चीज़ देते हैं ना, तो बृहस्पति की कृपा मिलती है। बृहस्पति के पास हम लेके जा रहे हैं। हम यहाँ ये केले जो हैं ये केतु से संबंधित हैं। 3 केले मंदिर में देने हैं। अब लोग 43 डेज तक ये उपाय कराते हैं। मैंने ये उपाय अलग अलग समय पर कराया है और 48 डेज का कराया है और 100% रिजल्ट मिले हैं। जहाँ पर कुंडली थोड़ी देखकर कि जहाँ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर ये उपाय किया जाए 48 डेज का तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। स्टडी में भी बच्चा जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, कहते हैं ना कि सर ग्रोथ उसकी स्टकअप हो गई है, तो उस केस में भी ये काम करता है। करना क्या है, 3 केले लेने हैं, पीले रंग के केले, पके हुए केले, अच्छी क्वालिटी के केले, 3 केले। आप ये अब उपाय कब से शुरू करना है, ये सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है रविवार से शुरू करिए। रविवार से शुरू करके 48 डेज लगातार 3 केले मंदिर में दे के आने हैं। अब इसमें भी उपाय में भी समझ लीजिए, ये जो उपाय है ये 8 बजे से पहले किया जाएगा, यानी सनराइज टू 8 AM। अब आप कहेंगे सर सनराइज टू 8 AM क्यों, ये क्या मतलब हुआ? बाकी लाल किताब उपाय तो हम सनराइज से सनसेट पे करते हैं, ये कह रहे हो सनराइज टू 8 AM के लिए करना है। 8 AM तक इसलिए क्योंकि सनराइज से लेकर 8 बजे तक का जो समय होता है ना, वो बृहस्पति का समय होता है। हर बात लॉजिक से बताऊंगा आपको, कि ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया, सुबह कर लो, शाम कर लो, रात कर लो। सनराइज टू 8 AM तक अगर आप करेंगे ये उपाय तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब मान लीजिए किसी सिचुएशन में आप कहते हो कि सर हम नहीं कर सकते सुबह, तो ठीक है, फिर दिन में करके देख लीजिए। अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 48 डेज लगातार करने हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबसे बेस्ट रहेगा इस उपाय का रिजल्ट तब आएगा, ये दोनों सिचुएशन के लिए किया जा सकता है दोस्तों। पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बच्चे के, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बच्चा पढ़ाई से जी चुरा रहा है, तब किया जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन में तब किया जा सकता है जब आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि उसके लिए भी 12th हाउस, अब 12th हाउस में हम केतु को कहाँ से ले आए, क्योंकि 12th हाउस में केतु उच्च के रिजल्ट देता है दोस्तों। इसी वजह से हमने 12th हाउस में केतु से संबंधित किया। अब मैं ये बता रहा था कि ये जो 48 डेज का उपाय है, ये किसी ऐसे मंदिर में करा जाए जो गणेश जी का मंदिर है, सिर्फ गणेश जी का मंदिर है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर जगह ऐसा उपलब्धता नहीं हो पाती। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय 48 डेज कर लीजिए किसी भी ऐसे मंदिर में जहां गणेश जी की कोई फोटो या मूर्ति हो। मंदिर में ही होगा दोस्तों ये उपाय। 3 केले रोज रख के आने 48 डेज तक लगातार। संडे से शुरू करोगे, सनराइज टू 8 AM के बीच में 48 डेज लगातार होगा। मान लीजिए आप कहते हैं उपाय टूट गया, तो फिर 0 से शुरू होगा, फिर दोबारा होगा। माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और बच्चा तो खुद कर ही सकता है। खत्म हो गई बात यहाँ तक। अब गणेश जी का मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ये गणेश जी कहाँ से आ गए, क्योंकि केतु के आराध्य देव हैं गणेश जी। तो हम गणेश जी की कृपा जब प्राप्त कर लेंगे तो केतु हमारा अच्छा हो जाएगा। केतु अच्छा होते ही हमारे 12th हाउस के रिजल्ट, क्योंकि केतु उच्च के फल तब देता है जब वो 12th हाउस में होता है, तो 12th के फल अच्छे हो जाएंगे। और 12th के फल अच्छे हो गए तो अपने आप ही हमारे विदेश यात्रा के भी योग बन गए। और वैसे भी गणेश जी को जब हम कोई चीज़ अर्पित करते हैं दोस्तों, तो कहा जाता है वो विघ्न हरता है। आपकी पढ़ाई में भी तो विघ्न आ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पढ़ाई कर रहे थे, 2 साल हो गए, 3 साल की पढ़ाई थी, सर तीसरे साल में दिक्कत आ गई, पढ़ाई छूट गई, 4 साल का ब्रेक आ गया। तो ऐसी स्थिति में विघ्नहर्ता की शरण में जब आप जाएंगे, गणेश जी को आप ये अर्पित करेंगे 3 केले रोज 48 डेज तक, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब एक बात और जो कि बहुत ज़्यादा वीडियोस में आपको नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए ये फीमेल्स कर रही हैं, और फीमेल्स का यही क्वेश्चन होगा कि सर पीरियड्स के बीच में कैसे जा सकते हैं हम, 48 डेज लगातार कैसे कर सकते हैं। मैं पहले अपने कुछ वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप उपाय शुरू कर लेंगे, जिस दिन पर आपका पीरियड है वहाँ तक कर लीजिए, वहाँ तक काउंटिंग रुक गई। पीरियड के ख़त्म होने के बाद आप वापस काउंटिंग शुरू कर लेंगे, और इस तरह से 48 डेज आपके हो जाएंगे। तो ये उपाय किया जा सकता है। और एक बात दोस्तों, और कई लोग क्या करते हैं, कुछ दिन खुद कर लिया, कुछ बच्चे से करा लिया, ऐसे नहीं होगा, इसके रिजल्ट 0 आते हैं।
इसलिए बेटर रहता है एक ही व्यक्ति करे। अगर बच्चा खुद कर रहा है 48 डेज तो 48 डेज वो करे, और अगर आप कर रहे हैं तो आप ही 48 डेज पूरे करेंगे। जो व्यक्ति कर रहा है वही 48 डेज करेगा। मंदिर आप अलग अलग ले सकते हैं, आप बदल सकते हैं, कहीं और जा रहे हैं कहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन, गणेश जी की प्रतिमा वहाँ होनी चाहिए। ओम गम गणपत्य नमः अगर इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो और बढ़िया। अब आखिर में जो मेरी टिप है, इस उपाय को और बेटर करना चाहते हैं, इस उपाय के बेटर रिजल्ट करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय में एक छोटा सा काम और करना शुरू करिए। गुरुवार वाले दिन केले के पेड़ पर हल्दी वाला जल चढ़ाना शुरू करिए। मैं इसका वीडियो अलग से लेकर आऊँगा दोस्तों। इसमें करना क्या है, जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और केले के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। ये साथ साथ कर सकते हैं आप, इस उपाय के साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मिस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए, अगर ऐसा होगा तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। आखिर बात, ये उपाय तब भी काम करेगा जब आप कहते हैं घर में सर ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा है, घर में बहुत ज़्यादा ना मतलब एक नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, तो भी घर का मुखिया ये उपाय कर सकता है। उस समय पर 3 केले 48 डेज आपने गणेश जी के मंदिर में रख के आने, प्रार्थना करते हुए कि ये जो विघ्न आ रहे हैं, ये जो बाधाएं आ रही हैं, ये जो परिवार में झगड़े हो रहे हैं, उनसे बचाव हो जाए। आप करके देखिए दोस्तों, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, वीडियोज़ की तब नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।